हेलो एंड वेलकम इन स्टॉक मार्केट फॉर एवरीबॉडी। तो चलिए देखते हैं आज के मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स कौन से थे और उन्हें हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एफ स्टॉक्स की लिस्ट है और देखिए आज के जो मोस्ट एक्टिव स्टॉक थे हम सबसे पहले बाइंग साइड में देखते हैं। जो सबसे ज़्यादा गेनर थे, आज टॉप गेनर जो थे, शुरू के 3 स्टॉक देखेंगे हम। पहला था दोस्तों इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। देखिए एक बहुत अच्छी रैली आज बनी है। 11.64% वो अपने यस्टरडे क्लोजिंग से अप क्लोजिंग हुई है इसकी। और बेसिकली अब देखते हैं कि हम इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इंडिया बुल्स के डेली का चार्ट है। हम पहले इसका वीकली चार्ट देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो आगे कहाँ है और ये स्टॉक कहाँ तक ऊपर जा सकता है। तो इसके रेजिस्टेंस के लिए दोस्तों ये वीकली के चार्ट पे देखिए, ये एक रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है 143.50 पे। एक ये वीकली पे रेजिस्टेंस है जो कि अपने प्राइस से अभी ऊपर है। 138 से 143 मतलब लगभग 5 रुपये ऊपर है। और अगर हम वही डेली में देखें, डेली चार्ट में देखें, डेली चार्ट में रेजिस्टेंस इसने ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। बेसिकली ये रेजिस्टेंस था डेली चार्ट में। तो अब हम इसे ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इसे ट्रेड ऐसे करूँगा कि मैं 1 दिन या 2 दिन का वेट करूँगा और अगर ये इस 136 रुपये 50 पैसे की लाइन को अगर ये ब्रेक नहीं कर पाता है, मतलब ये अगर इसके यहाँ इसके ऊपर कहीं क्लोजिंग देता है, तो मैं इसे ज़रूर बाय करूँगा। और मेरा जो टारगेट होगा, वो बेसिकली टारगेट जो होगा वो होगा 143 रुपये। तो मैं लगभग 7-8 रुपए की ट्रेड यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा अभी मैं इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीकली का एक रेजिस्टेंस है जो मुझे लगता है कि वो वहाँ यहाँ से फिर वापस आ सकता है। लेकिन हाँ, मुझे अगर इस लेवल पे कहीं मतलब लगभग 123 रुपये के आसपास कुछ अगले 8-10 दिनों 15 दिनों में अगर मिलता है, तो मैं ज़रूर इसे बाइंग करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक अच्छा सपोर्ट डेली में भी है और अगर आप वीकली में भी देखें तो वीकली चार्ट में भी ये एक अच्छा सपोर्ट है। तो अगर 123 के आसपास मिलता है तो आई एम गोइंग टू बाय इट डेफिनेटली। लेकिन अगर हम इसे अभी फ़िलहाल बाय करना चाहते हैं, तो मैं एटलीस्ट 1 या 2 दिन का वेट करूँगा और मैं देखूँगा कि इसके अगर ऊपर क्लोजिंग देता है, तो मैं डेफ़िनेटली इसे बाय करूँगा, अदरवाइज़ मैं इसे ट्रेड नहीं करूँगा और मेरा टारगेट 143 तो होगा ही होगा। तो ये था इंडिया बुल्स। तो चलिए देखते हैं हमारा दूसरा स्टॉक कौन-सा है। दूसरा है बीएचईएल। देखिए बीएचईएल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग काफ़ी दिनों से दिखा रहा है। आप इसकी रैली देखेंगे तो ये देखिए, ये इसकी रैली काफ़ी एक अच्छी रैली बनी हुई है। ये लगभग 21 जून दो से अप ट्रेंड में है। तो ये एक अच्छा स्टॉक है। अब देखते हैं हम इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें वीकली चार्ट पे देखते हैं। हम वीकली चार्ट पे इसने अपना ब्रेक किया है रेजिस्टेंस। ये एक रेजिस्टेंस था 80 रुपये का, इसका एक रेजिस्टेंस था जिसको अभी इसने वीकली चार्ट पे ब्रेक किया है। तो देखिए, मैं अभी फ़िलहाल इसको कोई प्लान नहीं करूँगा, क्योंकि ये जब तक ब्रेकआउट तो इसने ज़रूर दिया है, लेकिन इस ग्रीन कैंडल के ऊपर, मतलब ये अपने रेजिस्टेंस के ऊपर जब तक ये एक एक बाइंग वापस ना बना ले, तब तक मैं इसे ट्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक 80 रुपये का जो इसका पॉइंट है, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है। मतलब यहाँ से नीचे जा सकता था स्टॉक। और ये देखिए कितनी रैली बनाया है इसने। इस वीक की बात करें तो लगभग इस वीक में देखिए 70 रुपये से 80 रुपये चला गया ये, मतलब लगभग 12% के आसपास इसने एक वीक पे बाइंग दिखाई है। और ये रैली अगर कंटिन्यू रहती है तो वेल एंड गुड, बट यहाँ से नीचे भी आ सकता है, क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं अभी इसे वेट कर रहा हूँ, एटलीस्ट 1 वीक तो मैं वेट करूँगा। अगर ये वीक की कैंडल इसके ऊपर बना लेता है, देन मैं इसे बाय कर सकता हूँ। और इसका रेजिस्टेंस अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस देखिए, इसका काफ़ी ऊपर है। 91 में पहला टारगेट हो सकता है और दूसरा टारगेट जो हो सकता है वो 105 का हो सकता है। तो अगर हम ये टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं 91 या 105 का, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये फॉल्स ब्रेकआउट ना हो। और फॉल्स ब्रेकआउट ना हो ये कन्फर्मेशन के लिए, ये फॉल्स ब्रेकआउट ना हो ये कन्फर्मेशन के लिए, जब तक ये यहाँ पे कुछ समय स्पेंड ना कर ले, तब तक हम इसे बाइंग नहीं करेंगे। हम इसे बाय नहीं करेंगे, तो हम इसे वेट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल इसमें वेट करने की पोजीशन है एटलीस्ट फॉर अ वीक, देन हम इसे प्लान कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक है जीएसपीएल।
देखिए जीएसपीएल भी पिछले कुछ दिनों से एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है और ये अगर इसको देखें कि हम इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो सबसे हम पहले हम वीकली चार्ट पे देखेंगे। वीकली में देखिए बहुत बहुत एक अच्छी बाइंग आई है इसमें, और इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए इसमें रेजिस्टेंस तो बहुत ऊपर है, अभी रेजिस्टेंस बहुत दूर है, तो इसकी बाइंग के लिए हम डेफिनेटली जा सकते हैं। रेजिस्टेंस क्योंकि 292 रुपये पर है, अभी स्टॉक 278 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। अभी देखिए अभी 2 दिन में एक अच्छी रैली बनी है, डेफिनेटली थोड़ा सा पुल बैक होगा, लोगों का प्रॉफिट बुकिंग होगी, और प्रॉफिट बुकिंग जब होगी तो ये यहाँ से रिट्रेस थोड़ा सा कर सकता है, ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ सकता है 2-3 दिनों में। तो हम क्या प्लान कर सकते हैं, हम प्लान ऐसा कर सकते हैं कि अगर ये हमको इसके आसपास कहीं 261 के आसपास अगर कहीं मिलता है 2-3 दिनों में, 4 दिनों में, तो हम इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। और इसका जो टारगेट होगा वो 292 रुपये 55 पैसे के आसपास होगा। एक अच्छी रैली हमको आने वाले कुछ दिनों में जीएसपीएल में दिख सकती है। तो दोस्तों ये स्टॉक्स थे जो कल अच्छा परफॉर्म किए हैं और ये जो अप ट्रेंड में थे। तो अभी हम देखते हैं कि कल के डाउन ट्रेंड के स्टॉक्स कौन से थे। देखिए एक तो ये श्रीराम ट्रांसफिन जो है, ये पहला स्टॉक है। ये नो डाउट पिछले 3 दिनों से एक नेगेटिव रैली ज़रूर बना रहा है, लेकिन ये स्टॉक मैं नहीं मानता कि ये डाउन ट्रेंड में आ गया है, क्योंकि स्टॉक अभी भी आप देखेंगे स्टॉक का, अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ट्रेंड लाइन में ये स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में है। तो हम इसे शॉर्ट तो नहीं कर सकते, इसकी पुट भी नहीं मैं सजेस्ट नहीं करूँगा खरीदने के लिए। मैं तो पुट नहीं खरीदूँगा। मैं क्या प्रेफर करूँगा, मैं वेट करूँगा कि 1232 रुपये या 1232 या 1142 के आसपास अगर ये 2-3-4 दिनों में आता है तो मैं इसे डेफिनेटली यहाँ बाय करूँगा, और जो मेरा टारगेट होगा वो 1300 के आसपास का टारगेट हो सकता है। तो इसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ 10-20-30 पॉइंट के आसपास, और अगर नीचे आ जाए, क्योंकि ये एक इसका अच्छा 1242 और 1232 जो है, ये बेसिकली एक इसका अच्छा सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट के आसपास अगर कहीं यहाँ कहीं मिलता है मुझे, तो मैं डेफिनेटली इसकी बाइंग के लिए जाऊँगा। मैं इसका फ्यूचर भी खरीद सकता हूँ या मैं इसकी कॉल्स भी ले सकता हूँ। इसके बाद अगला स्टॉक देखते हैं दोस्तों, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। देखिए ये एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, ये लगातार नीचे गिर रहा है। तो इसकी मैं अभी आपको कोई सजेस्ट नहीं करूँगा। ये देखिए ये लगातार नीचे गिर रहा है। ये इसका अगर हम देखें कि सपोर्ट कहाँ पर है, तो अब आप देखेंगे सपोर्ट जो है इसका वो काफ़ी नीचे है। ये सपोर्ट है दोस्तों 430 रुपये, अभी 452 पर है, लगभग 20-22 पॉइंट नीचे इसका सपोर्ट है। तो अगर हम इसे पुट साइड की अगर ट्रेड लेना चाहें तो ज़रूर ले सकते हैं पुट साइड की ट्रेड, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 468 है। अगर इसके ऊपर कहीं क्लोजिंग दे देता है तो आप एग्जिट कर दीजिए, अदरवाइज़ आप अपनी पुट होल्ड कर सकते हैं, और 430 रुपये के आसपास तक आप इसका टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये नीचे आ सकता है। इसके बाद अगर यहाँ कुछ 430 रुपये के आसपास अगर यहाँ कुछ वो एक अच्छा बाइंग मोमेंटम दिखाता है तो हम इसे बाय कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें डाउन ट्रेंड की ही ट्रेड लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, ट्रेड कभी भी लीजिए अगेंस्ट द ट्रेंड मत लीजिए। जो ट्रेंड चल रहा है उस ही ट्रेंड के फेवर में ही ट्रेड लीजिए। अगला है पीडीलाइट लिमिटेड। देखिए पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ जो है ये भी इसको पहले देख लेते हैं वीकली में कैसा है। ये वीकली में देखिए ना मैं अप ट्रेंड बोलूँगा ना मैं डाउन ट्रेंड बोलूँगा, तो हम वीकली ना हम डेली का चार्ट देख के अगर इसकी ट्रेड करें तो आप इसकी डेफिनेटली पुट साइड की ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये 2 दिनों में देखिए इसने एक एम पैटर्न बनाया हुआ है। ओके, ये देखिए, तो ये एक एम पैटर्न ट्रेड बन रही है जो कि एक एक अच्छा नेगेटिव साइन है नीचे जाने के लिए। तो अगर आप इसकी पुट वगैरह बाइंग करते हैं, पुट ले सकते हैं या फ्यूचर सेल कर सकते हैं, तो ये एक स्टॉप लॉस है। अगर इसके ऊपर कहीं कोई कैंडल क्लोज होती है डेली में तो आप एग्जिट कर दीजिए, अदरवाइज़ देखिए इसका 2590 रुपये के आसपास एक सपोर्ट है, और अगला सपोर्ट जो है वो 2550 रुपये। तो एक अच्छा आपको प्रॉफिट यहाँ पे ये मिल सकता है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ में। तो ये थे हमारे टॉप लूज़र टॉप गेनर ऑफ द डे। मिलते हैं कल कुछ नए स्टॉक्स के साथ। थैंक यू।